बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इन्फोशिदा चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्फोशिदा चैनल एक बिज़नेस चैनल है जिसमें स्टिचिंग के हवाले से और मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस के हवाले से आइडियाज़ बताए जाते हैं और टिप्स दी जाती हैं कि जो लोग घर बैठकर अपना कारोबार करना चाहते हैं वो आसानी कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। हमारी कोशिश होती है कि हर उस तरह का बिज़नेस आपके साथ शेयर किया जाए, बिज़नेस की टिप्स शेयर किया जाए, उसका आइडिया शेयर किया जाए, जो आप घर बैठ के कर सकें और जहाँ से आप अपना सामान खरीदना चाहते हैं, वो आपको कम से कम रेट वाली जगह जो है, वो आपको ज़रूर बताई जाए ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और वो इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा ले सकें। और किसी अच्छी चीज़ को फैलाना एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है, तो इसलिए ये छोटी-छोटी नेकियाँ इंसान को करते रहना चाहिए। और इन्फोशिज़ा चैनल पर हमारी समर शॉर्ट कोर्स के हवाले से हमारा कोर्स चल रहा था और आज जो है वो शर्ट के साइज़ की दूसरी क्लास है। अपने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शर्ट का साइज़ लेने के लिए कौन-कौन से हिस्से हमारे पास जो है वो होते हैं जिनका हमने इस्तेमाल करके शर्ट का साइज़ लेना होता है। तो वो हिस्से यकीनन आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बगैर ये वीडियो की आपको नहीं समझ आएगी। और फिर बता दें कि ये कोर्स जो है वो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ समर वेकेशंस में थोड़े टाइम में अपनी सिलाई को बेहतर करना चाहते हैं और घर में अपना प्रोफेशनल तरीके से, दर्जी के तरीके से अपना सूट खुद तैयार करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये सिंपल शर्ट और ट्राउज़र के लिए और सिंपल ड्रेस के लिए आपका समर शॉर्ट कोर्स है जिसकी बहुत कम क्लासेस हैं और इसमें आप जो है वो सीख सकते हैं और अपने जल्दी से अपना सूट जो है वो सी सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने शर्ट के साइज़ के हिस्से पढ़े थे। अब हमने पढ़ना है आज की क्लास में कि शर्ट की साइज़ के जो हिस्से थे उनको पैमाइश उनकी कैसे की जाती है। ये हमारी सिली हुई शर्ट है किसी भी साइज़ की, तो किसी भी साइज़ की शर्ट हो, हिस्से हमारे वही होंगे पैमाइश के, वो आपने पहले से कॉपी पे जो है वो लिख लेने हैं और कॉपी पे लिखने के बाद आपने पैमाइश जो है वो शुरू करनी है। तो ये हमने सारे हिस्से यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसके बाद हमने ये सिली हुई शर्ट से इसका साइज़ लेना है। तो हम सबसे पहले हमारा साइज़ था टोटल लंबाई का कि शर्ट की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है। तो हमने सबसे पहले इसकी टोटल लंबाई लेनी है इस तरीके से। ये हमारी टोटल लंबाई जो है वो 38 इंचज़ है। हम सबसे पहले जो हमने लंबाई ली है उसको साथ ही हम नोट डाउन कर लेंगे। टोटल लंबाई जो है वो 38 इंचज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 2 पॉइंट था हमारा ऊपर वाला कंधा। तो ऊपर आपने जब साइज़ लेना है तो चूँकि ये दरमियान वाले हिस्से के साइज़ बहुत नाजुक होते हैं तो आपने इस तरह साइज़ लेना है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आपने ये साइज़ लेना है, रखना है ताकि साइज़ में थोड़ा सा भी वो झोल पड़ा हो कपड़े में तो साइज़ में ख़राबी आ जाती है। उसके बाद आपने इसका साइज़ शुरू करना है कि नंबर 2 पे है ऊपर वाला कंधा। तो ये एक तीरे से ये हमने ये बाजू से शुरू करना है। ये जो कोना है इस कोने से आपने शुरू करके दूसरे कोने तक आपने लेके जाना है और गले को बिल्कुल खोल लेना है सही तरीके से। तो ये आपका साइज़ जो है वो ऊपर वाला कंधे का 14 इंचज़ है, ठीक है। हम कमीज़ की पैमाइश को हमेशा हाफ़ लिखते हैं जैसे हम ट्राउज़र की पैमाइश को लिखते थे, तो उसी तरह हम इसको हाफ़ लिखेंगे। ये है 14 इंचज़ क्योंकि हमने इसको यूँ फ़ोल्ड करके कटिंग करना होता है। तो ये 14 है तो हम लिखेंगे 7 इंचज़। ये तैयार चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जा रही हैं। कटिंग वाली जो है ना वो आपको कटिंग करते वक्त आपको बताऊंगी। ये था ऊपर वाला कंधा। अब इस ऊपर वाले कंधे में नंबर 3 पॉइंट्स था कि एक गला होता है और एक तीरा। तो हमने कैसे साइज़ करना है गले का कि गले की चौड़ाई जो है
बाकी कितनी है। ये आपका जो गला है वो 7 इंचज़ का है, ठीक है। तो हम इसका हाफ करके 3.5 लिखेंगे, 3.5 इंचज़, ठीक है। उसके बाद हम तीरे को लेंगे, ये बाजू के कोने से गले के कोने तक, तो ये है 3.5। तो हम लिखेंगे 3.5, 3.5 इंच तीरा। उसके बाद था जी नंबर 4 पॉइंट, नीचे वाला कंधा। तो नीचे वाला कंधा कौन सा होता है, ये आपने ऊपर तीरे से शुरू करना है और यहाँ तक आना है, ठीक है। जब आप यहाँ तक आएंगे तो आप यहाँ से देखें कि ये जो चीज़ यहाँ पे 7 इंचज़ आ रहा है, इस 7 इंचज़ पे आपने इस तरीके से यहाँ पे देखना है कि ये कंधे का कोना कहाँ है। तो जहाँ कंधे का कोना होगा वो आपकी पैमाइश होगी। ये 7 इंचज़ पे ये बाजू का यहाँ कॉर्नर आ रहा है, तो आपका नीचे वाला कंधा जो है वो 7 इंची का है, ठीक है। उसके बाद बारी है जी सीने की। नंबर 5 पॉइंट है सीना। यहाँ से हम लेंगे, ये हमारे पास है सीना 19 इंचज़। कितना, 19। तो आप इसका हाफ करें तो ये 9.5 बनता है, 9.5 इंचज़ सीना। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है सीने से चाक की लंबाई। सीने से चाक की लंबाई के लिए हम इस हिस्से को लेंगे, ये बाजू का कॉर्नर और ये चौक का कॉर्नर। आपने इसको यूं रखना है, और आपने इस तरह लेनी है। ये आपका है सीने से चौक की लंबाई 11 इंचज़। आपने लिख लेनी है 11 इंचज़, ठीक है। वापस हम उसी रुख में आते हैं। अब आपने नंबर 7 आपका पॉइंट है सीने से चौक का दरमियानी हिस्सा। ये जो सीने से चौक की लंबाई हमने की थी उसका हाफ करना है सेंटर में। ये इसका हाफ आप करेंगे तो ये आपका आएगा 5.5। आप लिखेंगे 5.5 यानी 5.5 इंचज़। उसके बाद इसका वापस रुख चेंज करेंगे। अब आपका नंबर 8 पॉइंट है कमर का साइज़। जहाँ पर आपने इसका हाफ लिया था 5.5 का, वहीं से आपने यूं साइज़ करना है। तो ये आपका है 18 इंचज़ कमर जो है, ठीक है, 18 इंचज़। अच्छा, कमर का साइज़ जो हमने लिया है वो है 18, ठीक हो गया। तो ये आएगा इसका हाफ 9 इंचज़। आगे नंबर 9 पॉइंट है चौक की चौड़ाई। ये चौक के कॉर्नर से हमने लेना है और दूसरे कॉर्नर पे हमने जाना है। तो ये आपका है 20 इंचज़। 20 इंचज़
हम इसका हाफ लेंगे 10 इंचेस। ठीक है, ये था चौक की चौड़ाई। उसके बाद इसको आगे करेंगे तो ये चौक और दामन, ये चौक और ये दामन। मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर ये एक जैसा ही होता है, हेल्दी लोग होते हैं जिनका ये चेंज होता है। तो अब हम लेंगे दामन की चौड़ाई नंबर 10, तो ये भी है 20 इंचेस। ठीक है, तो हम इसका भी हाफ लेंगे 10 इंचेस। ये थे हमारे 10 पॉइंट्स शर्ट के सिली हुई शर्ट से फरमाइश लेकर लिखने साइज़ लिखने का तरीका। कोई भी किसी भी साइज़ की शर्ट हो उसको आप इसी तरीके से इसके सारे पहले हिस्से लिख लेंगे, उसके बाद फरमाइश करके उसके अंदर लिखेंगे। अब आपको हमने चूँकि शर्ट मुश्किल होती है इसलिए इसके साथ अभी बाजू और गले की चीज़ें नहीं बताई। आपने पहले ये चीज़ को अच्छी तरह सीख लेना है, उसके बाद जो है हम आपको दूसरी जो है वो बाजू और गले का बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ जो है वो आ जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए या कोई चीज़ आप किसी किस्म की पूछना चाहें तो हमें कमेंट्स में इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करके उसकी वीडियो बनाकर समझाएं। और ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।